अंतादिवच्च, अंत आदि के समान। ये सूत्र कठिन पड़ता है नहीं? जी स्वामी जी, यही एक सूत्र है जो मुझे समझ में नहीं आया अभी तक। अंतादिवच्च, शिव आ यही है। शिव प्लस आ आगे ई है। चलो इसका सामान्य कार्य आदि कर लो। आद गुण अक सवर्ण दीर्घ, जो भी सामान्य है सब प्राप्त है। फिर कौन सा सूत्र पहले लगाएंगे, इसके लिए भी दो परिभाषाएं बताए थे। एक अंतरंग बताने के लिए, अंतरंग कार्य किसको कहते हैं? धातु उपसर्ग कार्य होने से अंतरंग होता है। धातु उपसर्गयोः कार्यम अंतरंगम। धातु और उपसर्ग, तो यहाँ आ और ई धातु और उपसर्ग है, इसलिए कार्य अंतरंग होगा, तो पहले आद गुना लगेगा। और जो अंतरंग होता है वो बलवान होता है, पर से भी बलवान होता है। पूर्व से पर बलवान होता है, पर से नित्य, नित्य से अंतर, तो अंतरंग होने से बलवान हो जाएगा। और चलिए इसको आद गुना लगा देते हैं। शिव आगे आद गुणा करके ए हो गया, शिव आगे ए ही। आ और ई मिलके क्या बन गया है? ए। ये यहाँ पे बना है। अब सूत्र देखिए, ये आ और ए है, इसमें वर्ण कितना है? ये एक है कि दो? ए एक है। राजन साउंड कम करो। तो इसी प्रकार देखिए, शिव आगे ए ही, इन दोनों में ए हुआ है। ये ए किसको मिलकर के बना है? आ और ई, ये दोनों मिलके बना है, यहाँ पे ए हुआ है। तो ये जो दो था, इसमें आरोप करेंगे। पूर्व और जो पर के स्थान पर एक हुआ है, उस दोनों के स्थान पे आरोप करने के लिए अतिदेश सूत्र लाएंगे, अंतादिवच्च। अंत के समान और आदि के समान, ऐसे बताने के लिए। एक वर्ण में अंत और आदि नहीं हो सकता है। दो हो तो उसमें क्या विधान कर सकते हैं? अंत और आदि। तो यहाँ पर एक वर्ण है तो अंत आदि कार्य तो सामान्य तो नहीं हो सकता है, उसके लिए इसमें आरोप करेंगे। और सूत्र उसके लिए आरोप कराने के लिए सूत्र आ रहा है अंतादिवच्च। तो अंतादिवच्च में पहले सूत्र के अर्थ समझ लीजिए। अंत और आदि मिला के बन जाएगा अंतादि। अंतश्च आदिश्च इति अंतादि, ये मिल के बन जाएगा अंतादि। अंत और प्लस आदि मिला देंगे तो बन जाएगा अंतादि। अंतादिवत, अंतादिवत, अंत आदि के समान होगा। तो समानता के लिए कौन सा प्रत्यय जोड़ देते हैं? वत, ऐसे जोड़ते हैं। रामवत यानी राम जैसा, कृष्णवत यानी कृष्ण जैसा। इसी प्रकार अंतादिवत, अर्थात इसका अर्थ क्या हो गया? अभी अंतादिवत का अर्थ हुआ
क्या पता चला अंत और आदि में अभी? अंत के जैसा। हाँ, और आदि के जैसा। अंतादिवत का अर्थ क्या हुआ अभी? अभी तक अंत और आदि के जैसा। हाँ, अंत के जैसा और आदि के जैसा। आदि के जैसा। अंत आदि में अंत और आदि मिला के अंतादि, और अंत आदिवत मतलब अंत और आदि के जैसा होगा। ठीक है, ये सूत्र का तो इतना ही है, अंतादिवत अर्थात अंत और आदि के जैसा होगा। कौन, ये बताए? नहीं, अभी तक तो नहीं बताए, बस इतने बोल दिए कि अंत और आदि के समान होता है। ठीक है, इतने कहने से कुछ अपेक्षा रह रहा है? जी। जी। क्या अपेक्षा रहेगी? अंत और आदि के समान। आदि अंत और आदि आगे के किस और भी होगा। अंत और आदि के समान होता है, ऐसे कहने के बाद क्या अपेक्षा रहेगी? मतलब किसके अंत आदि के समान, यही रहेगा। मतलब कौन अंत और आदि के समान होगा? अंत के समान होगा, अंतवत मतलब अंत के समान, आदिवत यानी आदि के समान, ऐसा अर्थ है। तो कौन ऐसा होता है अंत के समान और आदि के समान? ये अपेक्षा नहीं रहेगी? जी। ये अपेक्षा रहेगी अंतादिवत यानी अंत और आदि के समान होगा। तो कौन ऐसा होगा? तो उसके लिए देखिए इसका नंबर कितना है अंतादि बच्चे का? 6185। 6185। ये 84 सूत्र कौन है? एकः पूर्वपरयोः। एकः पूर्वपरयोः। इसका नंबर है 84। अभी जो हम सूत्र पढ़ रहे हैं इसका नंबर कितना है? 85। तो वहाँ से अनुवृत्ति आ जाएगी, मतलब जो ये एक आदेश होता है ना, यही एक अंतर आदि के समान। एकः, इसको ले आओ, एकः अंतादिवत। अभी तो आप लोगों को बता दिए थे अंतादिवत का अर्थ। एकः अंतादिवत। अब क्या अर्थ हो गया सूत्र? जो एक है वह अंत और आदि के समान है। अब इतना अर्थ पता चला, उदाहरण में बताएंगे अभी। जो एक आदेश हुआ अर्थात एकः पूर्वपरयोः के अधिकार में हर समय क्या होता है? एक ही आदेश होता है। एकः पूर्वपरयोः का 6184 से लेकर 6111 तक जो भी आदेश होगा वो क्या होगा? पूर्व और नहीं, अंत और आदि के समान होगा। ठीक है, अभी सूत्र का अर्थ क्या हुआ? अंत और आदि के समान होगा। इतनी अपेक्षा रही ना। कौन अंत और आदि के समान होगा? जो एक पूर्वपरय अधिकार में जो एक है वह अंत और आदि के समान होगा। इतना पता चला अभी तक? क्या नहीं समझ में नहीं आया? देखो पहले तो बोल दिए थे कि अंतादिवत अंत और आदि के समान होगा। तो बोले कि कौन होगा? तो बोले कि एक आदेश। कौन सा एक आदेश? जो एकः पूर्वपरयोः के अधिकार में है, जो एक आदेश वह अंत और आदि के समान होगा। इतना समझ में आया? जी स्वामी। इसके बाद ये अपेक्षा रहेगी कि किसके अंत और किसके आदि के समान, ये भी अपेक्षा रहेगी। तो उसके लिए बोल दिए पूर्वस्य अंतवत अपरस्य आदिवत।
पूर्व शब्द के अंत के समान होगा और पर शब्द के आदि के समान होगा। पूर्व शब्द के पूर्वस्य अंतवत परस्य आदिवत, पर के आदि के समान होगा और पूर्व के लिए अंत के समान होगा। कहाँ चला गया? तो कहाँ पे वो डिस्प्ले चला गया? तो देखिए, पूर्व और पर के अंत आदि के समान होगा। पूर्वस्य अंतवत परस्य आदिवत, पूर्व वर्ण के अंत के समान होगा और पर वर्ण के आदि के समान होगा। कौन? एक आदेश। जो एक पूर्व पर के अधिकार में जो एक आदेश होगा। जैसे कि एक शब्द है, क्षीरप, क्षीरप आगे इना, यहाँ पर क्या सूत्र लगेगा? आद्गुण। आद्गुण, अवर्ण से परे है अच, तो आद्गुण। अवर्ण से परे अच है, ई, दोनों के स्थान पे क्या हो जाएगा? ए। ये आद्गुण एक पूर्व पर एक अधिकार में आता है। तो पूर्वस्य अंतवत परस्य आदिवत, पूर्व के दृष्टि से ये अ माना जाएगा। ये ए को क्या माना जाएगा? पूर्व के दृष्टि से अ, और पर के आदि। आदि, आदि वर्ण कौन है? ई, ऐसा माना जाएगा। पूर्व के अंत अ माना जाएगा, किसको? ए को, और परस्य क्या माना जाएगा? आदि। आदि। आदि, आदि कौन है? ई, ए को ऐसे माना जाएगा और इसको मान के ऐसे कार्य होगा, अगुणत्व कार्य जो भी इसमें होगा। अभी देख लीजिए, शिव आगे ए ही, तो यहाँ पे शिव आगे यही में किसके स्थान पे हुआ है? ये आ आगे यही, पूर्वस्य अंतवत, पूर्व के लिए आ माना जाएगा और पूर्वस्य अंतवत परस्य आदिवत, पर के लिए आदि माना जाएगा ई। इस प्रकार मान करके इसको उमांगोश्च ये लग जाएगा आ।
तो पूर्व शब्द के लिए आ मानेंगे तो आंग पर में मिलेगा, आंग मिलने से ओमांग ओष्ठ सूत्र लग जाएगा। जबकि यहाँ पर ए है, ये तो आंग में नहीं आता है, इसके लिए तो शिव आगे यही आंग मान करके हो जाएगा पूर्व, दोनों के स्थान पे पर रूप होकर के शिव ही। शिवे ही। इसी प्रकार पूर्वांत पदे नमः एकादुत्तर पदे नमः एकादुत्तर पदे। 1 मिनट। ये उदाहरण तो एक हो गया शिवे ही। हलंत बोलेंगे शब्द जो क्षीरा पेड़ा में देख लेते, नत्व करने वाला सूत्र है। स्वामी जी प्रणाम। जी स्वामी जी मान लीजिए यहाँ हम लोग पहले आ के साथ ई देखते हैं तो इसीलिए ये सारे सूत्र लग जाती है। यहाँ तो 3 है, एक शिव है, एक आ है और एक ई ही है। मान लीजिए कोई शुरू कर देगा शिव की अंतिम में अ है, उसके बाद आ, वो दोनों को संजय करेगा तो फिर तो ये सूत्र नहीं लगेगा। वो कहता है कि जो एक आदेश किया गया है, एक आदित्य पदे नमः, तो यहाँ पे 3 शब्द हैं, यहाँ कह रहे हैं जो शिव आ आगे इही, यहाँ पर जी स्वामी। शिव आ आगे इही। तो जो एक आदेश हो गया है आ आगे ई, दोनों को हो गया ए, तो यहाँ पर पूर्व शब्द को मान लेंगे पूर्व शब्द के लिए पूर्वस्य अंतवत, पूर्व शब्द के अंत के समान। शिरप अ, तो शिवाही, तो वहाँ पर भी तो पूर्व शब्द से यहाँ पर ले लेंगे पूर्वस्य दोनों अंतवद लेंगे तो आ को पूर्व से अंतवत बनेंगे तो पूर्व शब्द से वहीं शिव शब्द को ले लेंगे, शिव शब्द को लेंगे तो आ रहेगा। पूर्व से अंतवत करेंगे तो पूर्व से वहाँ पर होगा ना स्वामी जी? नहीं, वहाँ पर नहीं, शिव ए ही में, अच्छा शिवायोम नमः में, शिव आ ही में। देखिए ये यहाँ तो स्पष्ट है, जो क्षीरपेण में क्षीरप ईण में दिखा रहे थे। देखिए इसको स्पष्ट कर लेते हैं एक बार, फिर उसको बता देंगे। क्षीरप आगे ईण में, प में अ और ईण में क्या है ई, दोनों के स्थान पे क्या हो गया है ई, दोनों के स्थान पे हुआ ए हुआ है। क्षीरप आगे ए आगे न है। देखो इसकी क्या आवश्यकता है, स्पष्टीकरण इसी सूत्र में अच्छे से स्पष्ट हो रहा है। इसी उदाहरण में क्षीरप आगे था, आगे ई न, दोनों में क्या सूत्र लग गया। अच्छा ये रिकॉर्डिंग आद्गुण हो रहा है, तो आद गुण, हाँ आद गुण लग रहा है। तो आद गुण लगने के बाद और ई को मिलकर के क्या हो गया ए।
ए होने के बाद क्षीर प हलंत आगे ए आगे न। यहाँ पे दोनों के स्थान पे जो आदेश कर रहे हैं, ए आदेश कर रहे हैं, वह पूर्व के लिए क्या दिख रहा है? अ, पूर्वस्य अंतवत अ, और परस्य आदिवत। पर शब्द इन के लिए क्या दिख रहा है? ई। ई। इन दोनों के लिए दिख रहा है ये, उसके लिए अ, इसके लिए ए। ऐसे ये इसको माना जाएगा। क्षीर पे न शब्द क्या बन गया मिलाएंगे तो? क्षीर पे न। ठीक है। अब देखिए प को ए हो गया, मिला करके क्या बन गया? क्षीर पे न। अब देखिए ये सूत्र की आवश्यकता क्यों है, इसको समझिए। ये सूत्र से ऐसे क्यों माना जा रहा है कि पूर्व के अंत के समान और पर के आदि के समान, ऐसा क्यों मानने की आवश्यकता पड़ रही? ये क्षीरा पे न है, इसी अवस्था में एक सूत्र आएगा, एकाज उत्तर पदे नः। आगे आएगा हलंत पुल्लिंग शब्द में, एकाज उत्तर पदे नः। ये सूत्र से क्या होता है? न को न करता है। ये जो क्षीरपेन में जो न को है न करना है, इसी सूत्र से। तो ये सूत्र क्या कहता है? एक अच उत्तर पद में, उत्तर पद में क्या होना चाहिए? एक अच होना चाहिए। दो पद होता है समास में, एक पूर्व पद होता है और एक होता है उत्तर पद। उत्तर पद में क्या चाहिए होता है? एक अच होगा, तब न को क्या होगा? न होगा। यहाँ पर दो चीज़ें हैं। क्षीर प में दो पद, पूर्व पद है क्षीर और प है उत्तर पद, और अलग क्या है? ईना। पहले ये जब समास हुआ था, क्षीर शब्द और पा धातु से समास होकर के ये क्या बन गया है? क्षीर प शब्द बना है, क्षीर प शब्द ऐसे बना है, क्षीर प शब्द। तो ये दो पद समास हो गए, पा और क्षीर दोनों में समास हुए हैं। तो पूर्व पद कौन है? क्षीर। उत्तर पद कौन है? पा। पा है उत्तर पद। अब उत्तर पद में एक अच होना चाहिए, जैसे इसमें आ है, अथवा ह्रस्व हो गया, इसको अ बना है, जो भी ह्रस्व होकर के नहीं, मतलब क आदि प्रत्यय करके आ हट के अ हो गया है। तो ये जो प है, ये प में कितने अच हैं? एक है। एक। क्षीरा में, क्षीरा एक है पद, और ये प है, तो प में अच है, एक अच है। अब ये अ और आगे तृतीया विभक्ति में आएगा इना, टा को इना होगा, इना। ये दोनों यदि ए हो जाएंगे तो ये चिंतन करना पड़ेगा कि ये ए है, किसका ए है? ये ईना का ए है कि प का ए है? क्षीरा पे न बनने के बाद, ये क्षीरा पे न बनने के बाद देखो, पहले क्षीरा प था, आगे ईना था, आदि गुण करने के बाद क्या बन गया? क्षीरा पेना। ऐसे क्षीरा पेना बनने के बाद ये जो ए है, ये किसका ए है? प का ए है कि ईना का ए है? कैसे विचार करेंगे? यदि ईना का ए कर देंगे तो ये न को आगे न नहीं हो पाएगा, क्योंकि उत्तर पद प में कोई अच रहेगा ही नहीं। तो उसके लिए ये सूत्र ला करके कहे कि जो भले ये एक आदेश हुआ है, ये पूर्व के लिए भी कुछ रहेगा और पर के लिए भी रहेगा। पूर्व के लिए अंत के समान रहेगा, यानी अ के समान रहेगा, और ये ए, और पर के लिए किसके समान रहेगा?
आदि ई के समान। तो पर के लिए अ के समान माना जाएगा ए को, तो प में क्या दिखेगा, अ दिखेगा। अ मान करके आगे जा कर के न को क्या कर देंगे, ण कर देंगे। इसलिए इतनी ये कल्पना करनी पड़ रही है। क्षीरापेण ऐसे जी स्वामी जी। बनाना पड़ रहा है कि इस प्रकार कल्पना क्यों कर रहे हैं कि जो पूर्व और पर है, पूर्व और पर के स्थान पर जो एक आदेश हुआ है, वास्तव में तो वो दो है नहीं। एक हो जाने के बाद तो एक ही हो गया, वो दो वस्तु नहीं है। तो वहाँ पर आरोप कर रहे हैं, उसमें अंत और आदि दोनों के समानता के लिए यहाँ पर आरोप कर रहे हैं। तो देखिए, तो ये कितना समझ में आया होगा। और आ आगे इही, आ इही में शिव को लेकर के आ कहेंगे तो सरल हो जाएगा। शिव में शिव है, पूर्व को लेकर के अंतवत कहेंगे तो आ आगे इही। पूर्व शब्द के वही है, पूर्व शब्द से शिव शब्द को लेंगे, शिव शब्द को लेकर के पूर्व शब्द के अंत के समान कहेंगे तो कौन दिखेगा, पहले कौन था वहाँ पर, आ और ई में आ था, तो उसको क्या दिखेगा, आ दिखेगा। आ दिखने पर अवर्ण से परे आंग दिखने से ओमांग गोश्च लग जाएगा। ये समझ में आया कि दोबारा प्रयास करें। देखो, शिव आगे यहाँ तो आ आगे ई ही था, ये बन करके हो गया ए, आगे है ही। अब जो ये एक आदेश हुआ है वो अंत और आदि के समान है। अंत आदि, अंत के भी समान है और आदि के भी समान है। देखो, यहाँ नहीं समझने वाले कठिन यही पड़ रहा है कि किसके अंत आदि, तो उसके लिए समझ लो पूर्व शब्द के और पर शब्द के, ये मान लो। तो पूर्व शब्द के क्या होगा, अंत के समान, और पर शब्द के आदि के समान। पर शब्द में क्या शब्द था, इही। पर शब्द क्या था, इही, इही शब्द था। तो इही का आदि वर्ण क्या था, ही। तो ए को क्या माना जाएगा उसके दृष्टि से, पर के दृष्टि से वो ए क्या है, ई है। लिखना तो ए है, जहाँ पर आरोप किया जाता है वहाँ वास्तव में नहीं, ऐसे आरोप किया जाता है धर्म का। लिखना ई नहीं है, लेकिन ए को पर के दृष्टि से क्या दिखेगा, वहाँ पे आदि वर्ण कौन था, ई, इसलिए उसको क्या दिखेगा, ई। और पूर्व शब्द कौन है, शिव, शिव है। उसके दृष्टि से यहाँ पर पूर्वस्य अंतवत, अंत में कौन था, पूर्व शिव के अंतिम में आ, मानेंगे तो यहाँ पर आंग दिखने पर अवर्ण से परे आंग दिखेगा तो ओमांग गोश्च, आंग मान करके शिवे ही। ये बन गया। यहाँ तो थोड़े कठिन भी लग रहा है, क्षीरापेण तो पूरे स्पष्ट है। आप लोगों को एक सूत्र सिर्फ कठिन पड़ेगा, नहीं पढ़े हैं ना, एक आज उत्तर पदे न हो, नहीं तो वहाँ पे ये सूत्र पूरे स्पष्टता से इसकी आवश्यकता और इसका उपयोग वहाँ पे पता चल रहा है।
वो सूत्र यही कहता है कि एक अज उत्तर पद में हो तो क्या होता है, न को न पूर्व निमित्त रकार सकार से परे नकार को न होता है। एकाज उत्तर पदे, एक अज उत्तर पद में हो तो, जैसे आप लोगों को दिखा दिए थे, क्षीर और प दो शब्द हैं। एक शब्द है क्षीर पूर्व शब्द, और ये जो पा का प हो गया है ये है उत्तर शब्द, उत्तर पद। इन उत्तर पद में एक अच होना ही चाहिए। इसमें यदि एक अच होगा तो आगे ये जा कर के इना के न को न होगा। उसी सूत्र से एकाज उत्तर पदे न से। तो अब इसमें एक अच, इसमें अच होना चाहिए स्वर वर्ण प में, तो बोले इसमें एक अच को बचाएंगे कैसे? जब आप अ और ई को गुण कर देंगे तो ए बन गया है। तो ये ए किसका है? एक यदि ईना का मान लोगे तो आप, हाँ, जो ए है, जो ए यदि ईना का मान लेंगे, इधर का मान लेंगे, तो इसमें पूर्व पद में एक अच रहेगा? नहीं रहेगा। इसलिए कहे कि नहीं, जो एक आदेश हुआ है वो पूर्व के अंत के समान होगा। यानी ए जो बना है किसको लेके बना है? अ और ई को बना है। तो इन दोनों में से जो अंतिम वाला होगा, पूर्व के जो अंतिम वाला अ था वही माना जाएगा। क्षीरप का अ माना जाएगा। ए को अ मानेंगे तो इसमें अच मिल गया, क्षीरप में अच मिल जाएगा। तो एक अच उत्तर पद में हो गया तो न को आगे न हो जाएगा। नहीं तो हमारा जो रूप बनना है क्षीरपेण, ये शब्द नहीं बन पाएगा। न को न हो ही नहीं पाएगा। यदि अंतादि बच्चे नहीं लगाएंगे तो न को न नहीं हो पाएगा। इसका उदाहरण और भी है, आगे देख के कभी बता देंगे। चलो एक ही बार में जितना समझ में आ जाए आगे। स्वामी जी जी ये तो हो गया। जैसे पहले एक शब्द आप बताए थे कि उपयुक्त एतः, वहां भी उपेतः होता है, तो वहां भी के ये जो अंतर्दि बच्चा अप्लाई कर सकते हैं क्या? सभी जगह पे, वो भी कहीं तो पर भी, यहाँ पे ही नहीं, उसके अधिकार में जितने भी चीज़ होंगे, एक पूर्व पर के अधिकार में, सभी में इसका अप्लाई। यदि इसको अप्लाई करके कुछ कार्य कर सकते हैं तब इसको अप्लाई करना है, लगाना है। यदि जैसे अभी न को न करना, इसको लगाएंगे तो ही न को न कर पाएंगे। इसलिए यहाँ पे अंतादि बच्चे की आवश्यकता है। जैसे कि शिवे ही में पूर्व रूप पररूप करना है, इसलिए अंतादि बच्चे लाए। स्वामी जी ये ण क्यों करना है? क्योंकि शब्द ण ही प्रसिद्ध है लोक में। क्षीरपेण शब्द नहीं है लोक में। लोक में क्या शब्द है? क्षीरपेण शब्द है। तो सारे ताकत लगा करके, शक्ति लगा के वही बनाना है, क्षीरपेण बनाना है। आगे चलिए, इतना ही आगे वो फिर कठिन। इसका और भी उदाहरण आता है, फिर इसको देख करके बताएंगे। और आगे ये बन गया था अक सवर्ण दीर्घ। ये तो सरल है सूत्र। अक से परे सवर्ण होता है, पूर्व और पर के स्थान पे एक दीर्घ आदेश होगा। कुल मिला करके अ से अ होगा तब लग जाएगा, ई से उ, ई से ई, उ से उ, ऐसे हो तब री से री, रील री, तब लग जाएगा। आगे एंगः पदांता दति सूत्र आएगा। एंगः पदांताद अति। ये सूत्र क्या करता है? एंगः
एंग से परे। एंगः कौन सा विभक्ति? पंचमी। एंगः पदांतात्, पंचमी पदांताद एंगः, पदांत एंग से परे। अति, अति यानी क्या होगा? ह्रस्व जी, अति यानी ह्रस्वकार पर में हो। ह्रस्व अ हो तब लगेगा अति, तपर ग्रहण किया। तो ह्रस्व अपर में हो तो क्या होगा? पूर्व परयो हो। देखो ये अधिकार में, एक पूर्व परय के अधिकार। तो पूर्व परय के अधिकार में पूर्वादेश एक पूर्व रूप। सूत्र में तो पूर्व कहा नहीं, इससे पूर्व एक सूत्र है अमी पूर्वः। अमी पूर्व सूत्र से पूर्व की अनुवृत्ति आ जाएगी। इसका नंबर कितना है? 109। तो वो पता नहीं कितना, 106 या 109। इससे पूर्व 106 या 102, 106 या 102 आता है अमी पूर्व। वहाँ से अनुवृत्ति आ जाती है। 107 वहाँ से अनुवृत्ति आ जाएगी अमी पूर्वः। 107 से अनुवृत्ति आकर के बन जाएगा अमी पूर्व। जैसे कि हरे व, हरे प्लस अव, क्या सूत्र प्राप्त है? हरे अव, उसको बाद कर देगा। ये बलवान है, पर सूत्र है 109 और 78 है, ये 109 है, बलवान होने से बात कर देगा। तो बन जाएगा हरे व विष्णु व। आगे सूत्र आया था सर्वत्र विभाषा गोहो। सर्वत्र का अर्थ तब लोक में और वेद, वैदिक शब्द और लौकिक शब्द। लोके वेदे, वैदिक शब्द हो अथवा लौकिक को शब्द हो, दोनों में। विभाषा, विभाषा का अर्थ होता है विकल्प, विकल्प से, यानी विकल्प। ये सूत्र प्रवृत्त होगा, विकल्प से प्रवृत्त होगा। देखिए गो हो, ये 122 है, तो गो हो शब्द को, पदांत एंगंत गो शब्द को क्या होगा? प्रकृति भाव हो जाएगा, कोई संधिकारी नहीं होगा। ह्रस्व आकार पर में हो तो अति, एंग पदांत अति से अति आ रही अनुवृत्ति 109 से 122 को। तो ह्रस्व आकार पर में हो तो गो अग्रम में एंग पदांत एंगंत गो शब्द से परे ह्रस्वाकार है तो कोई संधि कार्य नहीं होगा एक पक्ष में। सर्वत्र विभाषा विकल्प से, तो गो आगे अग्रम, कोई संधि कार्य नहीं होगा, ऐसे ही रहेगा। गोग्रम, गो अग्रम, ऐसे रहेगा। खास गो शब्द से लोक वेद में इंगंत नहीं होगा तो ये सूत्र नहीं लगेगा, चाहे गो शब्द हो या ना हो। मतलब गो शब्द हो तो भी इंगंत नहीं होगा तो ये सूत्र नहीं लगेगा। जैसे कि चित्रगु शब्द क्या है? चित्रगु अग्रम, क्या सूत्र प्राप्त है यहाँ पे? ये देखो गो शब्द है यहाँ पे, चित्रगु शब्द तो कौन सा शब्द है ये? गो, गो का ही ह्रस्व करके गु बन गया है। चित्रा गावो यस्य स चित्रगु, जिसके पास चित्रा गाय है। चित्रा गाय क्या होते हैं? कलरफुल। जी, कितने कलर होंगे तो उस गाय में चित्र कलर कहेंगे? 2 से ज्यादा। चित्र रंग कितने कलर में होते हैं? चित्र, कोई व्यक्ति ऐसे पहना है कपड़ा,
उसमें लाल है और एक तरफ थोड़ी सी पीला सा कुछ गिर गया, पीला रंग थोड़ा सा है उसमें, तो उसको चित्र रंग बोल सकते हैं। एक से अधिक। हाँ, एक से अधिक हो तो चित्र हो जाएगा, चाहे बाग की तरफ कितने भी लाल हो, थोड़ी सी भी यदि उसमें पीला आ गया कि कुछ भी कलर आ गया तो उसको क्या कहेंगे? चित्र, चित्र कलर बोलेंगे, चित्र, चित्र को नहीं। एक से अधिक कलर हो गया तो उसको चित्र बोलते हैं, चाहे एक कितना भी ज़्यादा हो। कभी कभी गाय ऐसे होते हैं ना कि पूरे तो काला है लेकिन यदि सर में थोड़ी सी सफ़ेद है तो भी क्या कलर कहेंगे उसको? कौन से गाय कहेंगे उसको? काली गाय, चित्रा। चित्रा। चित्रा बोलेंगे, चित्रा गाय। तो इसी प्रकार से ये चित्रा। तो चित्रा गावोर यस्य स चित्रगु, जिसके पास चित्रा गाय है उसको कहेंगे चित्रगु। व्यक्ति चित्रगु यानी क्या? चित्रा गाय वाला व्यक्ति, गाय को नहीं लेना यहाँ पे, चित्रगु का अर्थ। तो चित्रगु आगे अग्रम, पर में ह्रस्वकार तो है, गो शब्द है लेकिन एंगंत नहीं है, ऊ है। आगे क्या दिया है? पदांते इति किम, पदांते किम। देखो ये जो गो शब्द होगा इधर ये पदांत होना चाहिए, फिर अ होना चाहिए इसे। तो यहाँ पर नहीं होने से नहीं होगा। ये गो हो जो बना है ना ये पदांत में ही है। गो हो ये क्या का रूप है? ऐसे पंचमी षष्ठी में बनेगा। गो आगे गसी, मतलब पंचमी व्यक्ति में पूरा मिल करके ये पद होता है। गो आगे अश, ऐसा है। गो आगे अस, यहाँ तक पद है। ये गो एक पद नहीं है कि अस एक पद नहीं है, पूरे पद कहाँ तक है? गो प्लस अस, यहाँ तक है। तो ये जो गो है ये पदांत हुआ नहीं, इसलिए ये सूत्र नहीं लगेगा। तो बन जाएगा, तो देखिए पूर्व रूप, ये प्रकृति भाव नहीं होगा, संधि कार्य हो जाएगा। गो आगे अश, क्या सूत्र लग सकता है गो आगे अस में? इको आना चाहिए। गो आगे अस, ओह, गो आगे एचो ये बात, एचो ये बात। एचो यावः इंग पदं ददति, नहीं वो नहीं लग सकता, नहीं होगा, पदांत नहीं। पदांत हो तब लगता है, वो भी नहीं लग सकता। एक सूत्र आ जाएगा, ऐसे आप लोग नहीं पढ़े। शांति माता जी याद है? नहीं, गसी गशोश्च, अच्छा हाँ जी। सूत्र है गसी गशोश्च, हरि शब्द में आएगा, हरे हे ऐसे वहाँ पे आएगा सूत्र से। हाँ, गसी गशोश्च, गसी गशोश्च सूत्र से पूर्व रूप हो जाएगा। देखो इसका नंबर कितना है? पूर्व रूप करने वाला सूत्र क्या आया था? इंगः दति। कितना नंबर है? 109। ये आगे हरि शब्द आएगा ना, उसमें ये सूत्र आएगा, उसका नंबर 100 होगा, 8 होगा या 10 होगा, वो भी पूर्व रूप करता है। तो 10 से 110, 6 1 110, वहीं से
घसी घसोश्च सूत्र से एंगो घसी घसो हो अति। एंग से परे, यहाँ एंग है, गो में ओ है, एंग एक घसी और घस का अ है, तो घसी घस पर में हो, तो ये जो अ से ये घसी था और घस था, घसी और घस का असी बचता है, गाँव चला जाता है तो बचता है अस। घसी और घस का अ पर में होता है, ये पूर्व रूप होकर के बन जाता है गोहो, ऐसे बन जाता है गोहो। यहाँ पदांत नहीं होने से सूत्र नहीं लगा, सर्वत्र विभाषा गो भी नहीं लगा कि एंग पदांत गति भी नहीं लगा। देखिए और वहाँ क्या दिया है, पदांतेति किम गोहो। आगे दो सूत्र आया है परिभाषा। अनेकालशित सर्वस्य गिच्च, ये सूत्र है। क्या करता है ये सूत्र? अनेक काल वाला सिद्ध स की इत संज्ञा हुई है, संपूर्ण स्थान पर होता है जी। अनेक काल अनेक और सिद्ध, सिद्ध सर्वस्य। देखो कोई भी आगम, कोई भी आदेश जी जी, कोई जी। भी आदेश यदि उसमें दो शर्त होना चाहिए। जैसे कोई भी आदेश होता है किसी के स्थान पे, वो आदेश अनेकल हो अथवा शीत हो। अनेक अल यस्य स अनेकाल और सकार इत यस्य स शीत, स इत यस्य स शीत, बहुब्रीहि समास। कोई भी आदेश क्या होगा? अनेकाल हो और शीत होनी चाहिए, अनेकाल अथवा शीत। शीत किसको कहेंगे? शकारित है जिसका, उसको क्या कहेंगे? शीत। जी अनेकाल किसको कहेंगे? अनेक अल है जिसमें, उसको कहेंगे अनेकाल। जैसे कि एक आदेश है अभंग, अभंग का बचता है अब, ये क्या है? अनेकाल है कि शीत है? सिद्ध ये अवंग, अवंग का बचा अव, ये है अनेकाल, जी क्योंकि अव में कितने अल हैं? अनेक अल, न एक इति अनेक। एक से अधिक अल हो जाए तो उसको क्या कहते हैं? अनेक। अव में कितने अल हैं? 3 है, 3 तीन। तो एक है कि अनेक? अनेक है। अनेक है, तो इसलिए अनेकाल हो गया, अव हो गया अनेकाल। तो ये पूरे संपूर्ण स्थान पे होगा। जब भी ये आदेश कहीं पे होगा तो पूरे स्थानीय को हटा देगा और ये बैठ जाएगा। जैसे गो को अभी हो रहा है अब, तो गो को हटा देगा और क्या बचेगा? अब रहेगा। अब यदि ये सूत्र लगा देंगे तो अनेकाल से सर्व से। लेकिन इसको यदि कोई बाध कर देगा तो फिर अलग बात है, इसके आगे विचार करेंगे अगले कक्षा। ओम पूर्णमद